आर्मी चीफ ने सरमायाकारी के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी बात की। तो खबरों के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने इन्हें बताया कि ब्यूरोक्रेसी सरमायाकारी में रुकावटें डालती है। इस पर आर्मी चीफ ने इन्हें यकीन दहानी कराई कि अब नहीं ना कोई महकमा छेड़ेगा, ना कोई ब्यूरोक्रेट तंग करेगा और ना ही किसी अदालत से इन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। अब आप देखें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यकीन दहानी कराई, डॉलर नीचे आ गया। ताजर ईरान से स्मगल शुदा तेल की शिकायत करते रह गए, हुकूमत ने कुछ ना किया। ये यकीन दहानी भी आर्मी चीफ को कराना पड़ी कि स्मगलिंग रोकेंगे। आर्मी चीफ ही करप्शन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सरमायाकारों की आसानियों के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सब इकदाम बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्बत। आर्मी चीफ की मेहरबानी है कि वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिनकी जिम्मेदारी थी ये रोकने की, वो कहां थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी तजनिगार जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब ने। मलिक साहब, आपसे यही सवाल है, ये सब चीफ ने कर दिया, हालांकि उनका काम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, अच्छी बात। जिन्होंने करना था वो अभी तक अपने ओहदों पे क्यों बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी और क्यों नहीं हुई सर? हुकूमतों की ये नालायकी है और इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर डॉलर आसानी से स्मगलिंग उसकी हो जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है और डॉलर को जो स्टॉक करने वाले हैं वो ओपनली डॉलर स्टॉक भी कर लेते हैं। जब डॉलर तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ता है, दौड़ने लगता है, रुपए की कीमत बहुत गिरने लगती है, आवाम चीखना चिल्लाना शुरू करती है, तो फिर जो है हुकूमत एक्शन में आती है, छापे मारे जाते हैं, स्टॉकिस्ट पकड़े जाते हैं और ये कहा जाता है जी कि अब हम जो है ये रास्ते सारे रोक देंगे। हुकूमत उस वक्त तक सोई रहती है जब तक डॉलर 335-340 रुपए तक पहुंच ना जाए। ये पूरा एक नेटवर्क है, एक माफियाज हैं जो नेटवर्क माल बनाते हैं, अब उसमें से लोग डॉलर खरीदते हैं फिर बेचते हैं, पूरा एक नेटवर्क बन चुका है। और फिर पाकिस्तान से बाहर जिस तरीके से डॉलर जा रहा है वो मेरे ख्याल में हुकाम ने उस पर आंखें बंद की हुई हैं। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती तो डॉलर के साथ ये मरले आप देखते रहेंगे, कभी डॉलर ऊपर दौड़ के जाएगा, फिर 4 छापे लगेंगे, नीचे आएगा, फिर 4 दिन बाद आप देखेंगे ऊपर चला जाएगा। एक्चुअली मामला है गवर्नेंस का, ना आप डॉलर की स्मगलिंग रोक सके हैं, ना आप डॉलर को स्टॉक करने वालों को गिरफ्तार कर सके हैं, ना ही आपने जो मनी एक्सचेंज का जो पूरा एक नेटवर्क है उसके ऊपर आपकी मॉनिटरिंग इतनी स्ट्रांग है, या आप उसमें आपकी नीयत ही नहीं है उसको ठीक करने की, और क्योंकि उसके अंदर आपको पैसे बनते हैं, उसमें आप पैसे बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये माजी की हुकूमत हो, आज की हुकूमत हो, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नालायकी है और हुकूमत की कमजोरी है, और ये वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं जिनकी वजह से डॉलर की कीमत इतनी बढ़ जाती है। अच्छा सर, सवाल ये है कि ये नहीं हो रहा कि इस सवाल के रोका क्यों नहीं किया, ये भी सवाल ठीक अपनी जगह ठीक है। ये ऐसे चलता रहेगा, यानी ये कैसे पॉसिबल है कि हर काम आर्मी चीफ ही करेंगे, इन इदारों को ठीक कौन करेगा फिर? उसकी वजह ये नहीं कि जो जिसने रोकना है वो साथ मिला हुआ है, जिसने गिरफ्तार करना है वो साथ मिला हुआ है, जिसने स्मगलिंग रोकनी है वो साथ मिला हुआ है, इसलिए आप उसको रोक सकते नहीं है। जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपकी इंतजामिया है, वो खुद साथ मिली हुई है। आप मुझे एक बात बताइए, मंशियात हम कहते हैं फैलती चली जा रही है, ड्रग्स फैल रहे हैं, भाई ड्रग्स अगर फैल रही है रोकना किसने है? पुलिस ने रोकना है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने रोकना है। कहाँ किस इलाके से चलना शुरू होती है, लाहौर तक पहुंचती है, कराची तक पहुंचती है, जगह जगह मंत्रियां दी जाती हैं, भत्ते दिए जाते हैं, और ये ग्रेड्स हैं। आप देखिए आजकल तो एक नया काम शुरू हो गया है कि आप हमारे से व्हाट्सएप बन गए हैं कि आप कस्टम चीज चाहिए आपके घर तक पहुंचेगी। आखिर ये सारा नेटवर्क क्या हुकूमत के इल्म में नहीं है? लेकिन जहां जो अफसरान जिनकी जहां ड्यूटी है वो वहां से पैसा बना रहे हैं। देखिए इनकम टैक्स का मसला क्या है, इनकम टैक्स के जितने ऑफिसर्स हैं उनको पता है कि एक बंदे का घर 4 कनाल का है, उसके घर में 10 गाड़ियां खड़ी हैं, उसके पास 25-30 करोड़ रुपए की उसकी शॉप है, लेकिन वो टैक्स जो देता है वो 20,000 रुपए देता है। क्या उसके इल्म में नहीं है कि ये सारे जो असासे उसके मौजूद हैं, क्या उसका जो कारोबार है इस पे इतना टैक्स बनना चाहिए? लेकिन ये पूरा एक नेटवर्क है जो पाकिस्तान को दीन में तो सर फिर ये हम भी ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना सर कि जो कुछ हो रहा है वो आर्मी चीफ के डंडे से हो रहा है, तो फिर इन सियासतदानों की, हुक्मरानों की क्या हमें जरूरत नहीं है? फिर ये रहने दें, फिर सब कुछ फौज के हवाले कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखें कसूर उनका भी नहीं है, इल्जाम भी फौज पे लगा देते हैं कि खराब भी इन्होंने किया, और जब ठीक करने की बारी आ रही है फिर भी हमें उन्हीं को तंग करना है कि जनाब आप आए ठीक करें इसको। देखिए बुनियादी तौर पे हम एक जमहूरी मुल्क हैं, बिल्कुल सही बात है कि पार्लियामेंट को काम करना चाहिए, लेकिन आपके यहाँ सियासत कंप्रोमाइज्ड है।
सियासत इस तरह कंप्रोमाइज है कि आपको SHO जो है वो MNA की मर्जी से लगाने पड़ते हैं, आपको MPA की मर्जी दरकार होती है। आप जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ अगर कोई डिसीजन भी करते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो पाती कि जो उस इलाके का MPA या MNA है उसने वोट लेने हैं, उसके पास अंजुमन ताजरान चली जाएगी, उसके पास ताजर चले जाएंगे, वो देखेगा कि इतने वोट मुझे इस पॉकेट से मिलते हैं, इसलिए वो इंक्रोचमेंट रुकवा देगा। सेम लाइक बिजली चोरी होती है, आप देखें इंटीरियर पंजाब हो, इंटीरियर सिंध हो, अब तो कराची लाहौर सारे शहर बराबर हो चुके हैं। यहाँ जब बिजली चोरी की जाती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजली चोरी करते हैं, डायरेक्ट कुंडे लगाए जाते हैं, ताजर दुकानदार आप जाके देखें दुकान का किराया तय करते हैं, 70,000 रुपये दुकान का किराया होगा, 10,000 रुपये बिजली। तो मलिक साहब ये बताएं सर, ये निजाम डिलीवर नहीं कर पाया, इसका हल क्या है सर, मुस्तकिल हल क्या है? बड़ी अजीब लगती है कि हम कहते हैं जी कि एक जर्नलिस्ट ये बात के या एक जमहूरियत पसंद ये बात कहे कि नहीं जी मुल्क में कोई और अल्टरनेट सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, ऐसी सियासी हुकूमतों को अपने अचार डालना है जहाँ सेनेट में जाने के लिए पैसे देने पड़े, जहाँ कौमी असम्बली का टिकट लेने के लिए पैसे देने पड़े, जहाँ MP का टिकट लेने के लिए पैसे देने पड़े, जहाँ आपके मुंतखब नुमाइंदे आपको ब्लैकमेल करें, 20 MP इकट्ठे होकर चले जाते हैं चीफ मिनिस्टर के पास कि जी हमारा वजीर बनाए, बेशक उस वजीर साहब को अलग बे नहीं आती लेकिन वो धड़े का बंदा है, इसको वजारत देनी पड़ती है। तो ये सारा निज़ाम जब तक दुरुस्त नहीं होता उस वक्त तक आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम भी, आपका पार्लिमानी निज़ाम भी डिलीवर नहीं कर सकता। ये बात तकलीफ दे होती है लोगों के लिए कि भाई हम जमहूरियत के खिलाफ शायद बात की जा रही है या पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ बात की जा रही है, लेकिन इस पार्लिमानी निज़ाम के नतीजे में हमने क्या हासिल किया? एक एक घर से 3-3 सेनेटर मुंतखब होते रहे पैसे देकर, और बड़े बड़े खानदान जो है, बड़े बड़े सरमायादार जो हैं वो सियासत के अंदर आ गए। आप तसव्वुर कीजिए जो आपकी पूरी कौमी असम्बली की, सेनेट की, आपकी MPs की जो पूरी लिस्ट सामने रख दें और उन लोगों से पूछें, ये सारे वो सरमायादार हैं जो 25-25, 30-30 करोड़ रुपए लगा के सियासत के अंदर आए हैं, तो ये क्या करने आए हैं? इसलिए फिर हम देखते हैं कि जब जो है ठेकेदारी सिस्टम आपका फ्लॉप हो चुका है, वहाँ कमीशन वसूल किया जाता है, आपके यहाँ तबादले जो किए जाते हैं उनमें लोग पैसे वसूल करते हैं, हत्ता कि असला लाइसेंस बनाने पे लोग पैसे वसूल करते हैं। इसलिए वसूल करते हैं, वो कहते हैं हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। जब सियासत कारोबार बन जाएगी तो ऐसे सिस्टम को लेके आप आगे कैसे बढ़ सकेंगे? ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए।